इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है कोर्स नंबर 1 जिसमें हम ABC से जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं। यह है सबक नंबर 64, लेसन नंबर 64। इस लेसन में हम नाज़रीन मुस्तकबिल ज़माने के यानी आने वाले ज़माने के, आने वाले वक्त के मुकम्मल और जारी काम वाले जुमले बनाना सीखेंगे इंग्लिश में। इस टेंस को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले कि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझें, एक बार सारे टेंसेस को दोहरा लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़े, और वो है 11 टेंसेस। तो चलिए जल्दी से हम एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं 11 टेंसेस का, और फिर हम इस 12वें टेंस को भी समझ लेंगे। तो चलिए पहला टेंस देखते हैं, इंडेफिनिट टेंस। आपको याद है हमने पढ़ी थी जमाने के हिसाब से इसकी 3 किस्में हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, फिर हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो चलिए जल्दी से इन तीनों के फॉर्मूले और इनकी मिसालें दोहरा लेते हैं। इंडेफिनिट टेंस, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बना था? सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिखता है। देखिए ता है, लिखता है। अली राइट्स अ लेटर, अली खत लिखता है। ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, और वो कैसे बनता है? उसमें सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली ने खत लिखा। अली, अब देखिए वर्ब है राइट और उसकी दूसरी फॉर्म हो गई रोट, सेकेंड फॉर्म। अली रोट अ लेटर, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनता है? इसमें सब्जेक्ट होगा, विल या शैल में से एक यूज होगा, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिखेगा। तो अली, देखिए यहाँ पर विल यूज हुआ, अली विल राइट, वर्ब है राइट जो है लिखना। तो अली विल राइट अ लेटर, अली खत लिखेगा। तो ये है इंडेफिनिट टेंस, और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद नाज़रीन हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें भी 3 किस्में हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए इनके फार्मूले और मिसालों को भी जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। इसमें नाज़रीन सबसे पहले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये कैसे बनता है? इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज, आर या एम में से एक यूज होगा। किसके साथ कौन सा यूज होगा, बहुत तफसील से आपको आने वाले लेसन्स में समझा दिया जाएगा। फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा है। देखिए कॉन्टिन्यूअस, जारी है। इस वक्त, मौजूदा वक्त में काम जारी है। और क्या काम जारी है? कि अली खत लिख रहा है। तो अली हो गया सब्जेक्ट, इज यूज हुआ अली के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म राइट है, उसमें ई हटाकर आईएनजी का इजाफा किया। तो अली इज राइटिंग, और ऑब्जेक्ट है लेटर, अली इज राइटिंग अ लेटर। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद नाज़रीन हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी माजी वक्त में जारी काम की इंग्लिश कैसे बनेगी। तो उसमें सब्जेक्ट होगा, फिर वाज या वर्ब में से एक यूज होगा, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और वैसे ही वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा और ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, देखिए अली खत लिख रहा था, अब माजी हो गया। तो अली खत लिख रहा था, पहले था खत लिख रहा है, अब हो गया अली खत लिख रहा था, यानी जारी है काम लेकिन माजी में। तो सब्जेक्ट हो गया अली, वाज या वर्ब में से वाज इस्तेमाल हुआ, और उसी तरह वर्ब की पहली फॉर्म राइट और उसके साथ ई हटाकर आईएनजी का इजाफा। तो राइटिंग, अली वाज राइटिंग अ लेटर, लेटर है ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी आने वाले ज़माने में जारी काम, वो कैसे होगा? उसमें सब्जेक्ट आएगा, विल या शैल का इजाफा किया जाएगा, और उसके बाद विल और शैल लगाने के बाद हमने बी इस्तेमाल करना है, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट। और उसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, देखिए अली खत लिख रहा होगा, अब फ्यूचर है, आने वाला ज़माना है। तो लेकिन काम आने वाले ज़माने में जारी है। तो अली खत लिख रहा होगा। तो यहाँ पर अली, अली के साथ विल आएगा, शैल नहीं आएगा। अली विल बी, देखिए बी फॉर्मूले का, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, राइटिंग। अली विल बी राइटिंग क्या? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर,
एक खत, तो अली विल बी राइटिंग अ लेटर। तो ये है नाज़रीन कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें 3 हालतें ज़माने के हिसाब से, प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हमने पढ़ा था परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का क्या मतलब है? मुकम्मल हो जाना, मुकम्मल। तो उसमें भी 3 किस्में हैं, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इन टेंसेस को भी एक बार मिसालों और फार्मूलों के साथ दोबारा समझ लेते हैं जल्दी से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये कैसे बनेगा? इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव इस्तेमाल होगा और फिर वर्ब इस्तेमाल होगा, लेकिन वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें हमने मिसाल पढ़ी थी, देखिए अली खत लिख चुका है। देखिए काम मुकम्मल हुआ लेकिन अभी अभी, मौजूदा ज़माने में। तो सब्जेक्ट हो गया अली, अली के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा, और अगर ज़्यादा इंसान हो, ज़्यादा चीज़ें हों तो फिर हैव इस्तेमाल होगा। अली हैज़, अब देखिए राइट है वर्ब, लिखने की इंग्लिश है राइट। उसकी तीसरी फॉर्म है, जो थर्ड फॉर्म कहते हैं, रिटन। देखिए रिटन, तो अली हैज़ रिटन, क्या लिख लिया अली ने? अ लेटर, जो है ऑब्जेक्ट। तो अली हैज़ रिटन अ लेटर, अली खत लिख चुका है। उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? इसमें सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद हैज और हैव की बजाय एक ही चीज इस्तेमाल होगी, हैड। चाहे वो अकेला इंसान हो या बहुत सारे इंसान हो, हैड ही इस्तेमाल होगा। और फिर वर्ब की उसी तरह तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख चुका था। देखिए अब था, पहले था है, अली खत लिख चुका है, और अब हो गया अली खत लिख चुका था। तो अली हैड रिटन अ लेटर, अली खत लिख चुका था। उसके बाद नाज़रीन हमने पढ़ा था परफेक्ट का फ्यूचर वाला टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये कैसे बनता है? इसमें नाज़रीन सब्जेक्ट के साथ विल हैव या शैल हैव, इन दोनों में से एक चीज इस्तेमाल होगी, विल हैव या शैल हैव। और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख चुका होगा। ऐसा ही है जैसे आप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि फलां शख्स ये काम कर चुका होगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं फ्यूचर का, क्योंकि आने वाले वक्त का तो आपको नहीं पता, लेकिन आप एक गैस लगा रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं। तो अली खत लिख चुका होगा। अब इस जुमले को इंग्लिश में कैसे बनाना है, उसका फार्मूला तो आपने समझ लिया। अब फार्मूले से देखिए, अली सब्जेक्ट हो गया, अली के साथ विल इस्तेमाल होता है, इसलिए उसके साथ विल हैव आया। और फिर वर्ब है राइट, लिखने की इंग्लिश, तो उसकी वर्ब की तीसरी फॉर्म है रिटन। तो अली विल हैव रिटन, क्या लिख चुका होगा? एक खत, अ लेटर, जो है ऑब्जेक्ट। तो अली विल हैव रिटन अ लेटर, अली खत लिख चुका होगा। तो देखिए कितनी आसानी से आपको इतना मुश्किल टेंस भी समझा दिया और दोहरा भी लिया। इसके बाद नाज़रीन हमने पढ़ा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें भी 3 किस्में हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट और पास्ट को भी जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बना था? इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल किया, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद एक चीज और भी है, हमने वक्त का बताना है। इस किस्म के जुमलों में वक्त का बताना लाजमी है। और जैसा कि आपको बताया था, अगर हमें सही मिनट का, घंटे का, दिन का, महीने का, हफ्ते का, साल का पता हो तो हम सिंस यूज करेंगे। तो नाज़रीन यहाँ पर आपको बताया था कि अगर तो हमें वक्त का सही इल्म है, जैसा कि वो 3 बजे से सो रहा है, जुमेरात से जा रहा है, वो मार्च के महीने से सफर कर रहा है, वो 1990 से पढ़ाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो सिंस यूज होगा जब इस किस्म की मिसाल होगी, लेकिन जब हमें टाइम का नहीं पता, जैसा कि वो 2 घंटों से सो रहा है, फिर हम फॉर यूज करेंगे। वो चंद दिनों से पढ़ नहीं रहा, तो यहाँ पर फॉर यूज होगा चंद दिनों के लिए। वो चंद महीनों से आ नहीं रहा,
तो देखिए यहाँ पर चंद महीने फॉर यूज होगा। वो 1 साल से चला हुआ है। देखिए वो 1 साल से, 1 साल हमें नहीं पता किस सन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर फॉर यूज होगा। तो अब इसकी मिसाल देखते हैं। इसकी मिसाल है, अली खत लिख रहा है दिनों से। देखिए अब दिनों से ये आपको बताने के लिए इस्तेमाल किया है कि दिनों से के लिए फॉर इस्तेमाल होगा या सिंस इस्तेमाल होगा। तो चलिए देखते हैं। अली सब्जेक्ट है, अली के साथ हमने हैज़ बीन यूज़ किया, अली हैज़ बीन। और राइट है लिखने की इंग्लिश, उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा तो राइटिंग। और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। और दिनों से उसकी इंग्लिश के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर डेज। अब यहाँ पर सिंस डेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर डेज इस्तेमाल करेंगे। सिंस इस्तेमाल करते अगर हमें पता होता कि वो जुमेरात से, बुध से, मंगल से, खास दिन का हमें पता होता तो फिर हम सिंस यूज़ करते, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे। तो अभी हमें खास दिन का नहीं पता, इसलिए हम फॉर डेज यूज़ करेंगे। फिर हमने एक दूसरी मिसाल पढ़ी थी, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए 9 बजे सुबह से, तो वी, अब सब्जेक्ट है वी, हैव बीन यूज़ किया हमने फार्मूले से, वी हैव बीन ज़्यादा के लिए हैव यूज़ इस्तेमाल किया। और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो प्ले और आईएनजी, प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग क्या चीज़, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। और अब देखिए 9 बजे से, सिंस 9 AM। AM होता है सुबह के वक्त के लिए, और शाम के औकात के लिए PM यूज़ करते हैं। तो सिंस 9 AM, सुबह 9 बजे से। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब अगर हमें कुछ घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर हम लिखते हैं फॉर आवर्स। लेकिन अब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है 9 बजे, तो हम सिंस यूज़ करेंगे। एक मिसाल और हमने पढ़ी थी, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। देखिए 2 घंटों से, हमें एग्जैक्ट वो घंटे का नहीं पता, तो यहाँ पर फॉर यूज़ होगा, फॉर 2 आवर्स। तो जुमला कैसे बनेगा, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँ। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन, आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है इसलिए आई हैव बीन। और ईट है खाने की इंग्लिश, वर्ब है ईट, और उसके साथ आईएनजी का इजाफा तो हो गया ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, एक सेब। ये है ऑब्जेक्ट, मैं एक सेब खा रहा हूँ फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद नाज़रीन हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसका फार्मूला कैसा था। इसके फार्मूले में वैसे ही सब्जेक्ट और उसके साथ, अब देखिए हैज़ या हैव बीन की बजाय एक ही चीज़ यूज़ होगी, वो क्या है, हैड बीन। और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर या सिंस इस्तेमाल होगा वक्त के लिए, वक्त बताने के लिए। इसकी मिसालें हम देखते हैं। अली खत लिख रहा था दिनों से। देखिए अब रहा था और दिनों से, तो यहाँ से हमें पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सब्जेक्ट है अली, अली के साथ हैड बीन, अली हैड बीन राइटिंग। देखिए राइट के साथ आईएनजी का इजाफा, राइटिंग, वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, राइटिंग। अली हैड बीन राइटिंग, अली लिख रहा है, क्या लिख रहा है, अ लेटर। और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। अली हैड बिन राइटिंग अ लेटर, दिनों से लिख रहा है फॉर डेज। देखिए फॉर डेज, अली हैड बिन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। और उसके बाद हमने दूसरी मिसाल पढ़ी थी, हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर आ गया वी सब्जेक्ट, और वी के साथ हैड बीन, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्ले, और उसके साथ आईएनजी, प्लेइंग। वी हैड बीन प्लेइंग क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। देखिए सुबह 9 बजे से, सिंस 9 AM। इसके बाद फिर एक और मिसाल हमने पढ़ी थी, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा था। पहले देखा आपने नाजरीन, खा रहा हूँ, और अब यहाँ है खा रहा था। तो ये पास्ट हो गया, माजी हो गया, गुजरा हुआ जमाना हो गया। तो आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। देखिए आई सब्जेक्ट, हैड बीन फार्मूले का, और ईट उसके साथ आईएनजी का इजाफा, ईटिंग। एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, और 2 घंटों से खा रहा था फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से सेब खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया नाजरीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हमारा आज का सबक, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा, फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका फार्मूला, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा,
और इसके बाद विल हैव बीन का इजाफा या शैल हैव बीन का इजाफा होगा, इन दोनों में से एक यूज होगा। और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वैसे ही अगर खास वक्त का पता नहीं तो फॉर इस्तेमाल होगा, अगर हमें खास वक्त का पता हो तो हम सिंस यूज करेंगे। आइए इसको मिसालों से समझ लेते हैं। पहली मिसाल हम देखते हैं, अली खत लिख रहा होगा दिनों से। अब यहाँ पर देखिए, अली खत लिख रहा होगा, इस किस्म का जुमला हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन उसमें वक्त नहीं था। अब वक्त भी इस्तेमाल होगा दिनों से। अली खत लिख रहा होगा दिनों से। तो अली, देखिए सब्जेक्ट हो गया अली, अली के साथ विल इस्तेमाल होता है हमें पता है, इसलिए विल हैव बीन यूज हुआ। अली विल हैव बीन, अली लिख रहा होगा, राइटिंग, लिख रहा, राइट वर्ब है और आईएनजी का इजाफा राइटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर, और फॉर डेज दिनों से। अली खत लिख रहा होगा दिनों से। उसके बाद अगली मिसाल देखते हैं, हम 9 बजे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये एक और टेंस है, लेकिन जब इसमें वक्त आ गया, हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो ये अगर इसमें वक्त ना होता तो ये होता फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमने पढ़ा पहले। लेकिन जब इसमें वक्त भी आ गया, हम सुबह 9 बजे से, तो फिर ये बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और कौन सा, फ्यूचर का। और फिर इसमें हम वी के साथ शेल यूज करते हैं, वी शेल हैव बीन। देखिए, अब यहाँ पर हम खेल रहे होंगे, प्लेइंग, खेल रहे होंगे क्रिकेट, क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, और फिर सुबह 9 बजे से सिंस 9 AM, तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे सुबह 9 बजे से। तो ये हो गई दूसरी मिसाल। उसके बाद एक और मिसाल, मैं 2 घंटों से एक सेब खा रहा हूँगा। देखिए, आई सब्जेक्ट, शैल हैव बीन, खा हूँगा क्या, ईटिंग, ईट है खाने की इंग्लिश, आईएनजी का इजाफा उसके साथ, तो ईटिंग, और ऑब्जेक्ट है एप्पल, और 2 घंटों से खा रहा हूँगा तो फॉर 2 आवर्स, आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 आवर्स। तो ये ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हो मैं ज़रूर ये काम कर रहा हूँगा इस टाइम से, तो उसके लिए इस किस्म के जुमले बनाए जाते हैं, और ये है उसका फार्मूला। उम्मीद है आपको ये वाला टेंस भी समझ में आ गया होगा आसानी से। हमारी कोशिश यही है कि आपको मुश्किल इंग्लिश भी आसानी से समझा दी जाए, और आपको फार्मूला, एक कुलिया, जिससे आप कभी भी किसी भी वक्त आसानी से इंग्लिश बनाना और बोलना, लिख पाएं और बोल पाएं। तो नाज़रीन, एक बार तीनों टेंसेस को दोहरा लेते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को एक बार दोहरा लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनता है, सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल होगा, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी के साथ, और ऑब्जेक्ट फिर वक्त के लिए फॉर या सिंस इस्तेमाल होगा। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा है दिनों से, अली हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। इसके बाद नाज़रीन हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट के साथ, देखिए हैज बीन या हैव बीन की बजाय हैड बीन यूज होगा, और उसी तरह वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद उसी तरह फॉर या सिंस, इन दोनों में से एक इस्तेमाल होगा। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, अली खत लिख रहा था दिनों से, तो अली हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। और उसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन या शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा, इन दोनों में से, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस के साथ टाइम का बताना है। और इसकी मिसाल हमने पढ़ी, अली खत लिख रहा होगा दिनों से, तो अली विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर डेज। उम्मीद है आपको ये सबक और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तीनों किस्में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आसानी से समझ में आ गया होगा। और जिस तरीके से हम इतने मुश्किल टेंसेस को आसानी से आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा दावा है किसी ने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ाया। नाज़रीन, अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी हौसला अफजाई के लिए, ताकि हम अच्छे लेसन आपके लिए मेहनत से तैयार करके लाते रहें। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो हमें फीडबैक
ज़रूर दीजिए। अगले लेसन में हम नाज़रीन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव टेंस यानी मनफी प्रेजेंट इंडेफिनिट ये कैसे बनते हैं, यानी इनकार वाले जुमले ये कैसे बनेंगे। बड़े अच्छे तरीके से हम आपको और बड़े आसानी से आपको ये जुमले भी बनाना सिखा देंगे। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।